अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाती है कि मेरा भाई 8वीं उम्रे के ऊपर जा रहा है। और फिर इस पोस्ट के बाद वही भाई जो 8वीं उम्रे पर जा रहा था, जिसके मुतल्लिक ये पोस्ट लगी हुई थी, उसने अपनी बहन को गोलियां मारी। और गोलियां मारने का अंदाज भी सुन लीजिए, पिस्टल की नाली को मुंह के अंदर रखा और फिर डस 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 गोलियां मारने के बाद वहां से फरार हो गया। इस हवाले से पुलिस ने एक एफआईआर का अंदराज किया। हकीकत तो सारी खुल चुकी कि ये गोलियां, ये कत्ल क्या सिर्फ इस पोस्ट पर था या अंदर रंजिश कुछ और थी। उम्रे की पोस्ट एक बहुत अच्छी बात होती है, लोग मुतासिर भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। फिर कत्ल की वजह क्या थी, इस पर मैं डिटेल के साथ आज बात करूंगी कि ये वाकया कहां पेश आया, पुलिस ने अब तक क्या किया। बलोचिस्तान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और बलोचिस्तान का इलाका योब, जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो बलोच रहते हैं। इस फैमिली में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सरबरा हैं वो खातून है और इनका नाम है मुनव्वरा सुल्ताना। मुनव्वरा सुल्ताना जो है, इनके शौहर वफात पा गए और ये जो है अब अपने घर की सरबरा हैं, अपने मामलात को, अपनी फैमिली को, घर को ये खुद संभालती हैं। इनके अल्लाह ताला ने इनको 4 बच्चे अता फरमाए हैं। सबसे बड़ी इनकी एक बेटी है, इस बेटी का नाम है मुसर्रत अजीज। इसके बाद इनका एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अतीक। अतीक शादीशुदा है और मुसर्रत भी शादीशुदा है, दोनों के बाल बच्चे हैं। अब बाकी 2 बच्चे जो हैं वो अनमेरिड हैं। हमारा केस चूंकि मुसर्रत और अतीक से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ इन्हीं का नाम लेंगे और इन्हीं के कैरेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। अब मुसर्रत जो है वो पढ़ी लिखी भी है, ज़हीन भी है। जो तालीम हासिल कर लेता है वो फिर बाशऊर हो जाता है। इसकी शादी हो जाती है एक लड़के के साथ जिसका नाम है मुजम्मिल। शादी हुई, रुखसत हुई, मुजम्मिल के घर चली गई। अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा, औलाद हुई और शादी के कुछ ही अरसे के बाद मुसर्रत बेवा हो गई। इसके शौहर की डेथ हो गई। इसकी वालिदा भी बेवा थी, लेकिन वो चूंकि 4 बच्चों की माँ की बुढ़ापे में हुई, तो लेकिन मुसर्रत जो है वो जवानी में बेवा हो गई। बहुत बड़ा दुख है। अब ये क्या करती थी, जाहिर है जो इसके बच्चे हैं वो जिम्मेदारी किसकी है, किसको तकलीफ होगी अगर बच्चा भूखा सोएगा, तो माँ को तकलीफ होगी। माँ संभालेगी, शौहर तो इस दुनिया से चला गया। अब वहां के हालात वाकयात ठीक नहीं थे, ससुराल के कोई बर्ताव अच्छा नहीं था, शौहर चला गया था कमाने वाला। तो इसने अपने बच्चे उठाए और अपनी वालिदा के पास आ गई कि अम्मी अब मेरा वहां पर कोई नहीं है, शौहर मेरा चला गया है, तो मैं अब आपके पास रहूंगी। माँ ने भी कबूल किया क्योंकि वो इस दुख को देख चुकी थी। वापस आने पर अपनी माँ के घर यानी यहाँ पर जिंदगी गुजारने लगी। अब जो घर के तमाम अखराजात थे, मैंने आपको बताया कि जो इसकी वालिदा है वो ऑलरेडी बेवा है, घर की सरबरा खातून है, तो जो घर के अखराजात हैं वो कौन उठाता है, वो अतीक उठाता है, इनका भाई और एक और भाई है वो उठाते हैं। मिलकर ये दोनों घर का खर्चा चलाते हैं, चूंकि इनका बाप हयात नहीं है। भाई अतीक जो है वो मैरिड है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी वसाइल हैं, उसकी भी जरूरियात हैं और यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मर्द को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये सारे मामलात हैं, वो काम करता है, सबसे पहले प्रियोरिटी अपनी औलाद होती है, बीवी होती है, फिर उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। अब जब ये घर पर आई, इसके बच्चे, इसने भी खाना खाना है, इसके भी मामलात हैं, तो खर्चे जो हैं घर के वो बढ़ गए ऑटोमेटिकली। मुसर्रत चूंकि पढ़ी लिखी थी, ये सब कुछ वो देखती थी और सोच रही थी कि या अल्लाह कोई हल निकाल दे। इतने में एक एनजीओ है, उसको मुसर्रत ज्वाइन करती है और वहां पर जॉब करने लगती है। इस एनजीओ का काम ये होता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। मोस्टली जो वुमेन एम्पावरमेंट की एनजीओज होती हैं, ये खवातीन पर तशद्दुद, खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियां, खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, खवातीन के हकूक फराइज के लिए काम करती हैं, उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पर काम करती हैं। तो ये एक ऐसी एनजीओ थी। अब ये जॉब क्या करती है, ये फंड्स को इकट्ठा करती है। अब आपने जब फंड्स को इकट्ठा करना होता है ना किसी भी इदारे के, फिर आपने सोशलाइज होना है, आपने सियासी लोगों से मिलना है, आपने सरकारी लोगों से मिलना है, आपने बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी लोगों से मिलना है। इसके अलावा आपने और लोगों से मिलना होता है ताकि जहां से बिजनेस मिले, जहां से फंड्स मिले, वो आपने इकट्ठे करने हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ एक वीडियोस भी इनकी बनती हैं और वो वीडियोस जो है वो एनजीओ के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पर अपलोड होनी होती है ताकि लोगों में अच्छी मार्केटिंग, एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया जा सके कि ये एनजीओ जो है वो इस तरह से खवातीन की मदद करती है। ये एक सिनेरियो होता है। अच्छा, अतीक जो है इसका भाई, वो इसको मना करता है। वो कहता है कि मैं आदमी हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझसे डरते हैं इलाके में। अब लोग मुझे टॉन्ट मारने लग गए हैं कि तुम्हारी बहन की वीडियो देखी है, तुम्हारी बहन क्या करती फिरती है, तुम्हारी बहन जो है इसको बास करवाओ, तुम्हारा नाक नहीं कट रहा। इस तरह के जुमले लोग मुझे बोलते हैं जिससे मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। तो तुम अपनी इस जॉब को छोड़ो, आराम से घर पर बैठो। नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैंने बहुत मेहनत से ये नौकरी हासिल की है, ये मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मेरे बच्चे इस नौकरी पर पलते हैं, लिहाजा तुम मुझे दोबारा ये मशवरा ना देना कि नौकरी छोड़ो। ये नौकरी मैंने शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो खर्चों के बड़े मसाइल होते थे, मुझे बातें सुनना पड़ती थी, जिसकी वजह से मैंने फिर जॉब को ज्वाइन किया है। वो भी आर्ग्यूमेंट कर रही है और भाई भी मना कर रहा है। नतीजतन क्या हो रहा है, बहस मुबासा और झगड़ा। ये झगड़ा हो रहा है। एट द एंड भाई ने ये कहा अपनी बहन से कि इस घर से बाहर दफा हो जाओ, निकल जाओ इस घर से बाहर। दिन बर्दाश्ता हुई मुसर्रत अपने बच्चे उठाए, किराए पर एक मकान लिया, टूटा फूटा जितना को ले सकती थी, और वहां पर बच्चे लेके चले गई और जिंदगी गुजारने लगी। जॉब कंटिन्यू है, सिलसिला चल रहा है,
अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रहा है, घर के जो अखराजात हैं वो दिन-ब-दिन टाइट हो रहे हैं। ज़ाहिर है जैसे-जैसे दिन-ब-दिन महँगाई है, मामलात हैं, इसी तरह हालात चेंज हो जाते हैं। वसाइल कम हैं, ज़रूरियात ज़्यादा हैं, किराया सर पर चढ़ गया है, वो दे नहीं पा रही। ज़ाहिर है मालिक मकान भी बातें सुनाता होगा, ज़िंदगी बड़ी अजीब है जी। एक दिन इसको पता चला कि मेरा भाई जो है वो उम्रे पर जा रहा है और ये उसका 8वां उम्र है। जब इसको पता चलता है, ये एक स्टेटस लगाती है व्हाट्सएप के ऊपर, लिखती है, बहन के पास घर का किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं है और भाई उम्रे पे उम्रा 8वां उम्रा करने जा रहा है। अब ये स्टेटस पूरी फैमिली देखती है, खानदान देखता है और फिर अतीक भी देखता है। जब अतीक भी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अपनी अम्मी से कि इसको घर बुलाएं, इसको समझाएं, बिठाएं, बताएं कि ये जो हरकतें कर रही है ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह का स्टेटस लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, बाज आए। वालदा मुसरत को कॉल करती है और अपनी बहन के घर बुलाती है जो कि मुमताज है। कहती है बात करनी है, मुमताज के घर आ जाओ। मुसरत कहती है ठीक है, मैं खाला की तरफ आ जाऊंगी और मुमताज के घर फिर मुसरत चली जाती है। अब वहां पर और कौन कौन है सुन लीजिए। वहां पर है जी मुसरत जो गई है बहन, अतीक इसका भाई, इसकी माँ मुनव्वरा और एक बहन और है और भाई की बीवी यानी कि भाभी अतीक की बीवी, ये भी वहां पर है और ये सब इकट्ठे हुए हैं। अब खाने छाने का दस्तरखान लग गया है, खाना खा रहे हैं और खाना खाने लगे हैं। तो इतने में इसको समझाया जाता है कि देखो पूरी फैमिली समझाती है कि ये तुम काम छोड़ दो, ये बेइज्जती वाली बात है। घर पर आओ, वहां पर रहो, अपना मकान है, तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, जिंदगी गुजरती रहेगी, तुम बिला वजह परेशान हुई हो, क्यों अपने आप को तंगी देती हो, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कहती है कि मुस्तहिक खवातीन की मदद करना मेरा मिशन है, ये भलाई का काम है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, इस मिशन से मेरे बच्चे पलते हैं। साफ इनकार कर देती है। बाकी फैमिली वाले कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ओके, खाना खाओ भाई, दस्तरखान लगा हुआ है। अब सब ये समझ रहे हैं कि डिस्कशन भी हो गई है, फैसला भी हो गया, बात खत्म हो गई है, मामला खत्म हो गया। खाना खाने के फौरन बाद अतीक की बीवी पर्स उठाती है और दूसरे कमरे में चले जाती है। पीछे पीछे इसके अतीक चला गया, जाकर बीवी के पर्स में से गन निकाली, पिस्टल निकाली और बाहर आ गया। बाहर आते ही देखता है बहन को, मुसरत को, जो कि अपने ध्यान में बैठी हुई है। उसके पास आता है, उसके मुंह के अंदर पिस्टल की नाली करता है, यानी मुंह के अंदर डाल देता है पिस्टल और फिर गोलियां चलाता है। कुल 4 गोलियां मारता है इस बहन को, 2 उसके पेट में, एक उसके मुंह के अंदर और एक उसके कंधे पर, शोल्डर पर। ये 4 गोलियां मारने के बाद वो वहीं पे ढेर हो जाती है और ये मौके से भाग जाता है, फरार हो जाता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है और एक एफआईआर दर्ज करती है और उसकी मुद्दई बनती है पुलिस को, यानी कि स्टेट। इस एफआईआर में 2 मुल्जिमान नामजद किए जाते हैं, जिनमें से एक अतीक है और दूसरा मुल्जिम यानी मुल्जिमा अतीक की बीवी है। अतीक अब तक मफरूर है, पुलिस छापे मार रही है लेकिन अतीक पकड़ा नहीं जा रहा। ये था सारे का सारा वकूआ जो आपने सुना। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों में सुलह और इत्तफाक रखे। कब ये रिश्ते बदल जाते हैं, वो बहन भाई जो एक घर में पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, बचपन में इकट्ठे खेलते हैं, एक चारपाई पर सोते हैं, एक कंबल में सो जाते हैं। जब शादियां हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ख्यालात, नजरियात, चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के वाकयात सामने आते हैं। अल्लाह तमाम बहन भाइयों में सुलह इत्तफाक पैदा करे। थैंक यू।